ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप और पाएं लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, CNBC आवाज़, CNBC TV 18 जैसे चैनल्स और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ एडवाइजर्स चैनल पे और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक मार्केट टुडे एंड टुमारो, जहां हम डिस्कस करते हैं आज के ट्रेंड के बारे में और कल के ट्रेंड के बारे में। मार्केट ने किस तरह आज बिहेव किया और इस बेसिस पे कल मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है। निफ्टी का ट्रेंड हम समझते हैं, निफ्टी का चार्ट हम देखते हैं, निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट समझते हैं और कुछ स्टॉक्स के ग्राफ भी हम देखते हैं और चार्ट पैटर्न्स देखते हैं कि कल या परसों या आने वाले समय में किस तरह से उन स्टॉक्स में तेज़ी या मंदी आ सकती है। ये सारी बातों का हम विश्लेषण यहाँ पे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे शो को। और सबसे पहले जिस तरह हम डिस्कस करते हैं निफ्टी के जो इंडाइसेस है, ब्रॉड मार्केट सेक्टोरल इंडाइसेस, तो पहले वो समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की, जो कि सबसे बड़ा इंडाइसेस है जो पूरे मार्केट को कवर करता है या मार्केट के ट्रेंड को बताता है। तो सबसे पहले अगर इसके ओपन की बात करें तो 10,108 पे ही ओपन हुआ। इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी 9,979 की, तो हमें यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग देखने मिल रही है। लेकिन इसने आज लो बनाया 10,035 का, जो कि ये कुछ गैप जो है इसने फिल किया है और आज का हाई था 10,176 का और क्लोजिंग दी है इसने 10,061 पे। तो हमने कल बात की थी हमारे वीडियो में कि मार्केट जो है वो फ्लैट टू वॉलेटाइल रह सकता है। तो हमारा अंदाज़ा जो था वो ये था कि मार्केट फ्लैट या वॉलेटाइल दोनों में से कुछ एक रहेगा। लेकिन अगर हम आज का मूवमेंट देखें तो आज हमें जो है वॉलेटिलिटी शुरू के स्टार्टिंग के फेज़ में देखने मिली मार्केट के और क्लोजिंग के टाइम में देखने मिली। और बाकी पूरा टाइम मैं कहूँ तो आज पूरा देर मार्केट फ्लैट था और मार्केट ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट अपसाइड या डाउन साइड दोनों साइड नहीं दिखाई। मार्केट शुरू में खुलते ही ऊपर की तरफ गया, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने मिली। मार्केट ने एक अच्छा हाई बनाया था और अच्छी पोजीशन बनाई थी, लेकिन वहाँ से हमें जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली। लेकिन फिर वापस मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली फ्लैट ट्रेड करता रहा और लास्ट के आखिरी कुछ घंटों में मैं कहूँ तो हमें एक जो मूवमेंट है अपसाइड मूवमेंट और थोड़ा बुलिश मूवमेंट हमको देखने मिला, जिससे ये लग रहा था कि मार्केट जो है वो आज ही 10,200 का जो लेवल है वो अटेम्प्ट कर लेगा और उसे पार कर लेगा। लेकिन जैसा कल हमने डिस्कस किया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि 10,100 पे काफ़ी रेजिस्टेंस है और काफ़ी छोटा रेजिस्टेंस है 10,100 पे, और वो इजीली अगर पार करता है तो फिर 10,500 इजीली अचीवेबल होगा। लेकिन 10,100 का रेजिस्टेंस आज उसने ब्रेक नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि 10,100 का रेजिस्टेंस पार नहीं करना मार्केट के लिए करेक्शन का संकेत है। और मार्केट का जो आज क्लोजिंग है 10,100 के नीचे हुई है, तो मुझे लगता है कि कल जो मार्केट है वो फ्लैट टू नेगेटिव भी रह सकता है। तो फिलहाल बाकी अगर आज की ट्रेड की बात करें तो आज हम देखें तो मार्केट में तेज़ी होने की कोशिश हुई लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही है। तो ज़्यादा हमें जो मार्केट में देखे तो लगभग जिस तरह से निफ्टी क्लोज हुआ है उसी हिसाब से बाकी इंडाइसेस भी क्लोज हुए हैं। निफ्टी 50 में आप देख सकते हैं कि 0.6% की तेज़ी है, निफ्टी 100 में 0.8, निफ्टी 200 में 0.75, लगभग सब में बराबर से हमें जो है चेंज जो है वो देखने मिल रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप में मैं कहूँ तो यहाँ हमें थोड़ी सी अच्छी बाइंग देखने मिल रही है और काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप्स में बाइंग हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप में जो इंटरेस्ट है लोगों का वो वापस लौट के आ रहा है। सेक्टोरल इंडाइसेस की अगर आज बात करें तो आज जो तेज़ी है वो कम्प्लीटली निफ्टी बैंक से हमको देखने मिल रही है। निफ्टी बैंक आप देख सकते हो 2% ऊपर है, फाइनेंशियल सर्विसेज 2% ऊपर है। अगर हम PSU बैंक्स की बात करें तो 5% इसमें हमको तेज़ी देखने मिल रही है। इसमें एक न्यूज़ है और एक जो रीज़न है इसका बढ़ने का वो ये है कि इनके इस सेक्टर में जो प्राइवेटाइजेशन है उसकी जो चर्चा है वो काफ़ी तेज़ हो गई है और गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को जो पैसे हैं या फंडिंग है वो डाइवेस्टमेंट से ही मिलेंगे, क्योंकि अभी मार्केट्स डाउन है, कहीं पे भी अच्छा बिजनेस नहीं हो पा रहा है। GST कलेक्शन, इनकम टैक्स कलेक्शन ड्रास्टिकली डाउन हो गया है। तो मुझे लगता है कि इनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी डेवलपमेंट्स के लिए जो पैसे चाहिए वो मुझे लगता है कि इन्हें डाइवेस्टमेंट से ही लाने होंगे। तो इसीलिए PSUs के जो प्राइवेटाइजेशन की बात है वो बहुत ज़्यादा
तेज़ी पकड़ रही है, और पीएसयू बैंक्स और पीएसयू सेक्टर के और भी जैसे बीपीसीएल या जो सेल है, इन कुछ कंपनियों में हो सकता है डाइवेस्टमेंट्स हमको देखने मिले, इसलिए इनमें मुझे जो तेज़ी है वो देखने मिल रही है। और अगर बाकी बात करें प्राइवेट बैंक्स की, तो यहाँ पे भी 1.86% की हमको तेज़ी देखने मिल रही है। अगर फार्मा की बात करें तो हमें यहाँ पे फ्लैट ट्रेड देखने को मिल रहा है। निफ्टी मेटल्स में भी फ्लैट ट्रेंड है, निफ्टी आईटी में भी फ्लैट ट्रेंड है। तो लगभग मैं कहूँ तो बाकी सारे सेक्टर्स जो कि मार्केट को इतने दिन तक ऊपर खींचते रहे हैं, ऑटो, एफएमसीजी, मीडिया, मेटल्स, फार्मा, वो सारे ठंडे पड़े हुए हैं। और जो ये कम्प्लीटली जो तेज़ी है ये देख रहे हैं हम सिर्फ बैंक्स के थ्रू आ रही है, प्राइवेट बैंक्स एंड पीएसयू बैंक्स। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जो तेज़ी है कहीं ना कहीं फेड हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी सेक्टर्स हैं या सेक्टोरल बेस्ड जो जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया है, अब कहीं ना कहीं वो ब्रीदर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने बॉटम से 30% के आसपास वो जो है बढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा इनमें करेक्शन बनता है। तो मुझे लगता है कि अगर इनमें करेक्शन आएगा तो इंडाइसेस में करेक्शन आना बनता है। और बाकी जो है मार्केट किस तरह से ट्रेड करेगा वो हम निफ्टी के ग्राफ से समझते हैं। तो आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हैं कि मैंने फिर से आज कुछ नई लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। तो पहले हमने देखा था कि ये एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा था, इसने ये बॉक्स का ब्रेकआउट दिया। फिर हम देखें तो ये चैनल में ट्रेड कर रहा था, तो इसने चैनल भी ब्रेकआउट किया। तो हमें यहाँ हर जगह से एक ब्रेकआउट देखने मिला, और ये चैनल का जो ब्रेकआउट है ये हमको यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है तेज़ी की तरफ ये लेके गया। तो मैं कहूँगा कि अभी जो पैटर्न बन रहा है, मुझे इस तरह से लग रहा है कि अभी ये राइजिंग पैटर्न में जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम देखें तो इसका सपोर्ट भी उसी तरीके से बना हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ का जो चार्ट पैटर्न है, जो कैंडल्स बनी हुई है, वो चार्ट पैटर्न में आपको क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से ये अपसाइड इनको ले जा रही थी। लेकिन यहाँ से फिर हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। अगर आप देखें तो ये जो कैंडल्स है ये सिर्फ इसी के सपोर्ट के साथ में, इस लाइन के सपोर्ट के साथ ही चल रही थी। अगर हम इस लाइन का सपोर्ट ड्रॉ करें तो आप देखते हैं कि यहाँ से ये लाइन जो है वो ब्रेक हुई। ब्रेक होने के बाद में बेरिशनेस और फ्लैट ट्रेंड जो ट्रेड है वो हुआ। फिर वापस इसने ये चैनल के अंदर जाने की या इस सपोर्ट लाइन के ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे इसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। अब जो ट्रेंड बन रहा है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक राइजिंग चैनल का ट्रेंड बन रहा है, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो फिर उसे एक ट्रेंड में जाना होगा। तो मैंने आज जो चैनल पे दिया था कि आज नो ट्रेड डे है, मैं आज कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा और मेरी सारी लॉन्ग्स क्लोज हो गई है, वो क्लियरली सिर्फ इस जो लाइन है ये इस लाइन के बेसिस पे थी। अगर आप इस लाइन का अगर आप बेसिस देखें तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि इसका जो आज एकदम टॉप था, आज निफ्टी का जो टॉप था वो इस लाइन को टच करता है, जो कि ये दर्शाता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था। तो अगर हम अब इसके ट्रेड की बात करें कि अभी किस तरह से आगे जा सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है इसने, और कल निफ्टी अगर जो आज का ओपनिंग लेवल है इससे नीचे खुलता है और 10,000 के नीचे स्लिप होता है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमें यहाँ पे नीचे में निफ्टी मिलेगा। और इस सपोर्ट लाइन पे जो कि लगभग 9,600 के आसपास आती है, और मैंने आपको पहले भी कहा है कि यहाँ पे जो 9,600 के आसपास जो दो गैप्स हैं ये इसे फिल करने पड़ेंगे। तो जो मेरा आइडिया लग रहा है, जो ग्राफ देख के जो पुरानी थ्योरीज को मैं मिला पा रहा हूँ, वो मुझे ऐसा लगता है कि 9,600 का लेवल आने वाले टाइम में हमको अब जल्दी से देखने मिल सकता है। ये मैं नहीं कहूँगा कि कल देखने मिलेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो कल हो सकता है कि वॉलेटाइल ट्रेड हो। लेकिन एक बात डेफिनेट है कि आज का जो हाई है ये तो बिल्कुल ब्रेक होगा नहीं कल, ये मैं एकदम श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आज का हाई कल वायलेट नहीं होगा। अगर कल वायलेट होता है तो ये आप मानिए कि इमीडिएटली हमको 1 या 2 दिन के अंदर फिर 10,500 देखने मिल जाएगा। लेकिन मेरी थ्योरी और जो नॉर्मल थ्योरी है, मार्केट की जो थ्योरी है, वो यही कहती है कि जिस तरह से आज मार्केट चला है उस हिसाब से यहाँ पे एक रिवर्सल हमको देखने मिलेगा, और मार्केट जो है वो 9,600 पे आने वाले कुछ दिन में हमको देखने मिल सकता है। हो सकता है कि हमें फ्राइडे को देखने मिले, और फ्राइडे को मैं इतनी जल्दी नहीं कहूँगा कि मार्केट 400 पॉइंट नीचे आ जाएगा, बट हो सकता है कि एक फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड होके हमें मंडे ट्यूसडे तक ये लेवल्स जो है वो देखने मिले। अब यहाँ से वापस क्या बाउंस करेगा नहीं करेगा, ये जब लेवल्स आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे इसको। तो चलिए अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, या ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है और जहाँ से हम हमेशा सक्सेसफुल लेवल्स निकालते हैं। तो आज की हमारी क्लोजिंग हुई है 10,061 पे, तो हमारा इन द मनी आएगा 10,000 और 10,100 के बीच में, लगभग 10,500 के आसपास। तो हम यहाँ पे देखें 10,500 के बीच में यहाँ पे कोई भी हमें कॉल राइटिंग देखने नहीं मिल रही है, बल्कि पुट राइटिंग देखने मिल रही है। और
इस 10,050 के नीचे के लेवल पे अगर हम बात करें तो हमें 10,000 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने मिल रही है और 10,100 पे हमें अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने मिल रही है। और अगर ऊपर की बात करें तो हल्की फुल्की हमें पुट राइटिंग देखने को मिली है, लगभग 5-5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की मैं कहूँ तो हमें पुट राइटिंग देखने मिल रही है। और नीचे की अगर बात करें तो नीचे के लेवल्स पे आज ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं है, क्योंकि कल ऑब्वियसली एक्सपायरी है और एक्सपायरी के साथ साथ मुझे लगता है कि ऊपर में अगर कॉल राइटिंग हो रही है ऊपर के लेवल पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट को ये 10,100 के नीचे ही रखेंगे, इसे उसके ऊपर जाने नहीं देंगे। जो 10,200 आप देख रहे हैं, 10,100 पे जो कॉल राइटिंग हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मार्केट को है वो नीचे ही पुश करने की कोशिश करेंगे और मार्केट को जो आज का हाई है वो उसके ऊपर ले जाने नहीं देंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि कल हो सकता है 10,000 ब्रेक हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि 10,000 ब्रेक हो सकता है कि जो कॉल बायर्स और पुट बायर्स हैं उनका प्रीमियम ख़राब करने के लिए मार्केट काफ़ी देर तक फ्लैट रहे और आखिरी घंटों में ऊपर या नीचे की तरफ चला जाए। तो कल पूरा दिन हमें फ्लैट ट्रेड भी देखने मिल सकता है और मुझे लगता है कि कल हमें जहाँ तक है फ्लैट ट्रेड ही देखने मिलेगा। 10,000 ब्रीच भी हो सकता है, लेकिन फिर भी 10,000 ब्रीच होगा तो हो सकता है वापस ऊपर आ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल एक फ्लैट ट्रेड हमको देखने मिलेगा, बहुत ज़्यादा उठापटक कल हमको देखने नहीं मिलेगी। अगर क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो हमें जो कॉल राइटिंग है वो 10,100 पे कॉल और पुट बराबर दिखाई दे रहे हैं। मार्जिनली जो है वो कॉल ज़्यादा है और अगर 10,100 के ऊपर की बात करें तो कॉल्स हमें यहाँ ज़्यादा देखने मिल रही है और 10,100 के नीचे पुट ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन 10,000 पे चूँकि हमें एक अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट मिल रही है कॉल राइटिंग की और यहाँ पे लेकिन अगर देखें तो बहुत ज़्यादा हमें पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, तो नीचे के लेवल्स पे मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है और हमें यहाँ पे जो है सपोर्ट बहुत मिलेगा। लेकिन मार्केट में ऊपर में रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा बना हुआ है, आप क्लियरली देख सकते हैं। और यहाँ पे पुट राइटिंग बहुत हल्की सी है 10,200 पे। तो मुझे लगता है जो ये ट्रेंड देख के लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में 100% कल जो है वो फ्लैट ट्रेड रहने वाला है। मार्केट जो है वो 10,000 के ऊपर में रहेगा और अगर ये ब्रेक करता है तो वापस ब्रेक करके ऊपर आ जाएगा, ताकि नीचे जाते ही पुट राइटिंग जो है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और मार्केट वापस अगर ये पुश करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कल मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैट ट्रेड करने वाला है और 10,000 से लेकर 10,050 के बीच में हमें ट्रेड देखने को मिलेगा। मेरा ये मानना है कि कल फ्लैट ट्रेड होगा, तो कल हमें लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ज़्यादा नहीं ले सकते। हालांकि कुछ भी और भी मूवमेंट हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कल जो है वो फ्लैट ट्रेड देखने मिलेगा। बहुत ज़्यादा हमें उठापटक कल के डेट में देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि आप ऊपर में देख रहे हैं कि ऊपर में रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा बना हुआ है और नीचे में सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा और बहुत मैसिव बना हुआ है। तो सपोर्ट इतना ज़्यादा है कि ये तो मैं कह सकता हूँ कि नीचे नहीं जाएगा मार्केट, और नीचे अगर जाता है तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। और ऊपर की तरफ देखूँ तो ऊपर में मार्केट वायलेट कर सकता है, लेकिन जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट बना और कल एक्सपायरी, तो मुझे लगता नहीं है कि मार्केट कहीं जाएगा। तो कल जो है ये कहीं ना कहीं बुल और बीएल के बीच में टसल होने वाला है और मार्केट जो है वो फ्लैट रहने वाला है। अगर हम FII-DIS के डेटा की बात करें तो आज उन्होंने बाई किया है 9,980 करोड़ का और सेल किया 8,128 करोड़ का। नेट में इन्होंने 1,851 करोड़ की बाइंग करी है और DIS ने बाई किया है 4,633 करोड़ का, सेल किया है 5,414 करोड़ का और नेट में सेलिंग की है 7,800 करोड़ की, 780 करोड़ की। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत खास जो बाइंग और सेलिंग जो है वो मैसिव नहीं है और नेट में लगभग 700-800 करोड़ की या 900 करोड़ की बाइंग हुई है। तो यहाँ पे मुझे जो डेटा है वो न्यूट्रल लग रहा है। मुझे कुछ यहाँ पे खास जो है मूवमेंट यहाँ देखने नहीं मिल रहा है या फिर यहाँ पे मैं कहूँ बहुत बुलिशनेस देखने नहीं मिल रही है, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर करना है कम से कम 2-3 हज़ार की 4,000 करोड़ की बाइंग ना हो FIIs की तरफ से और DIS जो है वो भी 2-4 हज़ार करोड़ के माल ना बेचे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो तेज़ी बनी है वो कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था मेरे कि मुझे ये सस्टेनेबल नहीं लग रही है और ये कभी भी वापस मार्केट जो है वो नीचे आ सकता है, तो हमें एकदम कॉशियस रहकर ट्रेड करना है। तो वही आज भी यहाँ पे डेटा हमें जो है वो न्यूट्रल मिल रहा है और यहाँ से हमें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। अगर FIIs के फ्यूचर ऑप्शन डेटा की बात करें तो FIIs ने आज बाई किया है फ्यूचर्स में 5,228 करोड़ का, सेल किया है 4,871 करोड़ का। तो यहाँ पे भी हमें 400-500 करोड़ की यहाँ पे जो भी बाइंग है वो देखने मिल रही है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में इन्होंने 400-500 करोड़ की बाइंग करी है, 1,94,617 और 1,94,134।
और स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ 15,961 करोड़ की बाइंग करी है और 16,445 करोड़ की सेलिंग करी है। तो लगभग यहाँ पे 500 करोड़ की सेलिंग करी है, जो कि यहाँ पे इनका बाई किया है, इधर में इन्होंने सेल किया है, तो इन्होंने अपनी एक हेज पोजीशन बना ली है। और स्टॉक ऑप्शंस की अगर बात करें तो 2,2915 करोड़ और 2,959 करोड़, तो यहाँ पे लगभग बराबर का हमें देख रहा है। तो हमें यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो नेट में मैं कहूँ तो यहाँ पे एक हेज पोजीशन बनाई हुई है उन्होंने, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी डेटा नहीं है, यहाँ पे भी न्यूट्रल मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है DIS जो है वो न्यूट्रल जोन में है और FII भी न्यूट्रल जोन में है। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सेलिंग या बाइंग देखने नहीं मिलेगी और मार्केट जो है वो हमारा जो फ्लैट इंडिकेशन दे रहा है, तो मार्केट हमें लग रहा है कि कल फ्लैट ही रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट की। आज हमें इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली, लगभग 5% की तेज़ी हमें इसमें देखने मिली। 616 का इसका आज का क्लोजिंग है, लेकिन इसका अगर हाई देखें तो 641 का है, जो कि इसका लगभग रेजिस्टेंस जोन आता है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर में हमको आने वाले दिनों में तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। अगर ये इसका जो आज का हाई है 641 का, ये अगर पार करेगा तो मुझे लगता है कि 641 के बाद में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी और 700 रुपये तक के लेवल हमको इजीली अचीवेबल होंगे। 700 के बाद में क्या लेवल्स होंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 700 का लेवल आने के बाद में इसमें एक अच्छी खासी तेज़ी बनेगी। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हम इसे बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा। अभी करंट भाव है इसका 616। अगर कल ये ऊपर की तरफ खुलता है, अगर आज के क्लोजिंग प्राइस के अगर ये ऊपर खुलता है और कम से कम 1 घंटा अगर ऊपर ट्रेड करता है, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें हमें तेज़ी देखने को मिलेगी और ये हमें 620 से 25 के बीच में ख़रीदना चाहिए। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 641 रुपये का, दूसरा टारगेट रहेगा सीधा 680 रुपये का और थर्ड टारगेट रहेगा 700 रुपये का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर में अगर हम 620 से 25 के बीच में बाई करते हैं और हमारा स्टॉप लॉस 610 के ऊपर रख के से चलते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें हमको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी और इसमें हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो हमें इसमें बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है और बहुत तरीके से ट्रेड करना है। जो मैंने लेवल्स दिए हैं, आप इनका लेवल्स का और स्टॉप लॉस का ध्यान रखें और इसके साथ में हम इसे बाई करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक है IGL का। तो यहाँ पे हम देखें तो हमें एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। या अगर मैं इसके ट्रेंड की बात करूँ तो काफ़ी बुलिश ट्रेंड जो है यहाँ पे देखने मिल रहा है और यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, लगभग मैं कहूँ तो वो हमारा कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बन रहा है। हालांकि ये कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है ये 500 रुपये के निकलने के बाद में, जो कि इसका रेजिस्टेंस जोन है, 500 रुपये निकलने के बाद में इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी हमको देखने मिलेगी। तो ये क्लियरली जो बाई है, बाई अबव 500 है और ये बाई अबव 500 कब है? ऑन द क्लोजिंग बेसिस। जो लोग हैं या जो नॉर्मल ट्रेडर्स है, अगर मैं उन्हें बाई करता हूँ अबव 500, तो वो मान लेते हैं कि इंट्राडे में 500 नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमें कोई पोजिशनल ट्रेड करना है तो पोजिशनल ट्रेड में हमारा कैंडल कहाँ पे क्लोज होता है हमें वो देखना होता है। तो 500 के ऊपर ही अगर क्लोज होता है तो हमें BTST के हिसाब से ख़रीदना चाहिए, या हमें ऐसा लग रहा है कि आज मार्केट क्लोज होते ही ये 500 के ऊपर क्लोज होगा, तो हमें BTST के हिसाब से प्रीवियस डे में ख़रीद लेना, ताकि कोई गैप अप नहीं हो तो हम उसे पकड़ पाएँ। तो मेरा ट्रेड करने का जो तरीका है वो यही है कि हमें कोई भी चीज़ देखनी है, अगर हमें इंट्राडे ट्रेड करना है तो हमें कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है कि कैंडल किस लेवल्स पे क्लोज हो रही है, उसके बाद में ट्रेड लेना है। अगर हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो मुझे लगता है 5 मिनट या 15 मिनट का जो कैंडल है वो उस बेसिस के उसके क्लोजिंग के बेसिस पे हम अपना डिसीजन ले सकते हैं इंट्राडे के लिए। और अगर हमें शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है कि कम से कम 3 घंटे का कैंडल या 2 घंटे का कैंडल या फिर जो डेली चार्ट्स में जो कैंडल की क्लोजिंग है उसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 500 रुपये के ऊपर जाएगा तो ये फिर एक नया हाई वापस बना सकता है। तो पहला टारगेट मेरा 540 का रहेगा इसके अंदर में, और दूसरा टारगेट 570 का। अगर ये यहाँ तक भी आता है तो इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या करना है। और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो आज का क्लोजिंग प्राइस रहेगा 489.7 का, या 489 का आप ले सकते हैं। तो हमें अगर ट्रेड लेना है तो 500 रुपये के ऊपर हमें इसे बाई करना है, और जो इसका टारगेट रहेगा वो 540, 570 और स्टॉप लॉस रहेगा 489 का। अगला स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम नीचे से हमको देखने मिला। लगभग ये 60 रुपये के लेवल से हमें भी 73 देखने को मिल रहा है। लगभग 20% की तेज़ी इसमें ऑलरेडी बन चुकी है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसमें जो तेज़ी है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि इसने लगभग अपने रेजिस्टेंस जोन पे ये आ चुका है। और मुझे लगता है कि अगर ये 75 का लेवल अगर पार करता है तो 75 के बाद में हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने मिलेगी। और 75 के बाद में इमीडिएटली हमारा जो टारगेट है वो पहला 85 का रहेगा, और 85 के बाद में अगर हम जाएँ तो लगभग 90 का टारगेट रहेगा। तो T1 और T2 अगर हम इसे लें तो 75 के ऊपर ये निकलता है तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 72 अगर हम इसमें ट्रेड करें तो मुझे लगता है कि इसमें अच्छी खासी हमको तेज़ी देखने मिलेगी, और इसमें हमें और 10 से 15% का मूवमेंट बहुत ईजिली देखने मिलेगा। तो हमारा टारगेट रहेगा इसमें 85 और सेकंड टारगेट रहेगा 90 रुपये का। लेकिन हमें ख़रीदना है कब? 75 के ऊपर ये जब निकलता है तब हमें ये ख़रीदना है, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 72 का। अगला स्टॉक है एक बैंकिंग सेक्टर का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी तेज़ी हो चुकी है। पीटे हुए जो स्टॉक्स थे या जो बैंकिंग स्टॉक्स थे वो काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, लेकिन कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो भी अभी तक चले नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब फ्लैट ट्रेड होगा तो जो पिटे हुए बैंक्स हैं या जो पिटे हुए स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ी बहुत तेज़ी या बाइंग हमको देखने मिलेगी। तो अगर मैं अभी बात करूँ डीसीबी बैंक की, तो अभी करंट लेवल इसका 68.5 का है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 80 रुपये तक का तेज़ी हमको देखने मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 80 का रहेगा। अगर 80 के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 92 का रहेगा, और इसमें स्टॉप लॉस जो है वो बहुत छोटा रहेगा। मुझे लगता है इसमें स्टॉप लॉस 64 का हम लेके चले तो हमें इसमें आसानी से अच्छा ट्रेड मिलेगा। और अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी अभी अपने ऑल टाइम लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इजीली हमारा पैसा बनेगा, और हम इसमें 80 और 92 के टारगेट के साथ में बाइंग करके चल सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है बहुत फेवरेबल है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो हम खरीद के अभी चलेंगे तो हमें अच्छा फ़ायदा होगा। अगला स्टॉक है सन फार्मा का। तो मुझे ऐसा लगता है कि सन फार्मा जो है वो अगर कंपेयर करें हम बाकी पीयर्स से तो अभी तक उतना नहीं चला है जितना ये चलना चाहिए था। तो अगर हम इसके जो ट्रेंड है इसकी अगर बात करें तो हम ये देखें तो यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल इसने बनाया, फिर अब इसने अपवर्ड चैनल बनाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर में हमको एक वी टाइप की रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर ये 485 के पार निकलता है तो इंट्राडे में हमें 495 का पहला टारगेट रहेगा। अगर 495 टूटता है और क्लोजिंग बेसिस पे ये 495 के ऊपर अगर ये क्लोज होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम पोजिशनली इसको अगर होल्ड करेंगे तो मुझे लगता है 520-530 के टारगेट हमको बहुत इजीली अचीवेबल होंगे। तो पोजिशनली अगर ट्रेड करेंगे तो मुझे लगता है T1 इसका 520 का रहेगा, और T2 जो है वो 550 का रहेगा। और अगर हम इंट्राडे की बात करें तो कल मुझे लगता है कि 495 एक बार इसके अंदर आ सकता है, लेकिन वो भी आएगा कब? 485 के बाद में। तो अगर ये 485 कल क्रॉस करता है तो 485 से हमें इंट्राडे ट्रेड इसमें हम ले सकते हैं, और 495 के टारगेट के लिए इसे चेस कर सकते हैं। अगर 495 ये क्रॉस करता है तो इंट्राडे में हमें 500 के ऊपर का लेवल ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर 520 ही कल देखने मिले तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो मुझे लगता है कि अगर 495 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे ये क्लोज होता है तो 520 और 550 के टारगेट इन नियर टर्म में हमको देखने मिल सकते हैं। तो आज की बात को मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगा। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ और कुछ स्टॉक्स जो आप जानना चाहते हैं जिनके बारे में वो लिखिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, और हमारे एंड्रॉयड ऐप जो लाइफ कनेक्ट है उसे डाउनलोड करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।